मरही कला ग्राम राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ जिला उमरिया में स्थित है। मरही कला रचना एवं संघर्ष के लिए अपनी पहचान रखता है। नवरचना संस्थान के सहयोग से विगत कुछ वर्षों में कृषि विकास, वन अधिकार, रोजगार गारंटी जैसे महत्वपूर्ण पुण्य कार्यों को संगठनात्मक शक्ति के आधार पर सफलता दिलाई है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में मरही कला स्वावलंबन की एक जीती जागती मिसाल है। तभी तो इस गांव को संघर्ष के तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर के पर्यटक इस गांव में आकर ग्राम विकास में हिस्सेदारी करते हैं और इस अहिंसात्मक सिद्धांत को समझने का प्रयास भी करते हैं। काम से बहुत से हुआ है, जैसे जमीन वन भूमि का पट्टा हमें लोगों को 57 पट्टा प्राप्त हुआ। उससे लड़ाई लड़ने के बाद हमें 57 पट्टा वनाधिकार के तहत मिला और उस 57 पट्टे में से हमको मेड़बंधन 25 मिल गए और विद्युत पंप 16 मिला, डीजल पंप 14 मिला, 12 हमारे गांव में आवास योजना की घर मिला और बाकी हमारे जो अभी पट्टा लंबित है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लंबित दावे जो है 89 दावे हैं। जो हमारा हक अधिकार है वो हमारा हक अधिकार आपको देना होगा। इस समस्या को तो लेकर के शुरू में सन 2007 में पदयात्रा 1 माह की ग्वालियर से दिल्ली तक पैदल यात्रा, और उसी से जाने से यहाँ हर काम चालू होना शुरू हो गया है। जैसे दिल्ली से लौट के आए तो यहाँ काम जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसके बाद पुनः उसमें कुछ आपत्तियां आई हम लोगों के ऊपर, तो भी अपना समझ बना करके और यहाँ से मानपुर तक, क्योंकि वहाँ रेंजर साहब ने हमारे ऊपर क्लैंप लगाया, थाना में रिपोर्ट डाला, 200 आदमी थाना में जाके पहुँचे और वहाँ से अपना सीधे कि हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। इस प्रकार से वहाँ से हम लोग लड़ाई लड़के और ये जमीन हमें प्राप्त हुआ है। जल जंगल जमीन पर अधिकार चाहिए, उसके लिए अपने आंख, कान, नाक, मुंह, फिर कहा 1 लाख लोग चलेंगे, सोचा 1 लाख लोगों को तैयार करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं, हजारों लोग निकल पड़ेंगे तो 10 लाख लोग तैयार हो। तो आज का शिविर उस दृष्टि से बहुत महत्व का है। इसका शुरुआत है आज, बहुत छोटी सी बात है। एक से कह दें कि चलो तो उनके साथ 10 लोग चल पड़ा तो 10 लाख लोग हो गया। 10 लाख लोग तो पूरे देश को हिला सकता है, नहीं हिला सकता। लेकिन उस तैयारी में इस तैयारी में फर्क है। 125 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोगों में 1 करोड़ खड़े हो जाए तो 1% होता है। संगठन के माध्यम से हमारे यहाँ 4 समितियाँ बनाई गई है। एक तो है वन अधिकार समिति, दूसरी है राजस्व समिति, तीसरी है महिला स्वसहाय समूह, चौथा है मनरेगा। संगठन जब तक यहाँ एकता परिषद नहीं आया था तो हमें बहुत से परेशानियाँ झेलनी पड़ी। अभी आज भी हम उसी ज़मीन पे जो हमें मिला है, जो 2.5 एकड़ ज़मीन मेरे को मिला है, ये हमको बहुत खुश हो गया है। जो कि हमारे पास साधन ना होने के नाते हम लोगों को इस संगठन के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से सारी जानकारियाँ आया कि हमारे भाई लोगों ने हमें आया करके सब सुझाव बताए कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तब आपको यह जो है हक और अधिकार प्राप्त मिलेगा।
मनरेगा को लेकर अभी हमारे यहाँ एक यही रोड का निर्माण हुआ है, जो कि इसमें जितने महिलाएं के 200-250 लोग अपना संचालित किए। अगर एकता परिषद नहीं भी आता है, इसलिए कि हमको आज भी कार्यरत है, तो इनके माध्यम से हमको बहुत गति मिली, हमको बहुत आगे की बढ़ने की योगदान हम लोगों को सहारा दिए। अब ये लोग अब ना भी आएंगे तो भी हम अपने रचनात्मक ढंग से, अब विभाग से भी हमको कोई डर नहीं है और न किसी भाई से डर है। अब हम बराबर अपने जीवन यापन के लिए, अपने हक का अधिकार के लिए उनसे सभी अधिकार लेना चाहते हैं। आदमी को जैसे 18 साल पूरा हुआ तो कानून में लिखा हुआ कि 18 साल जिसकी उम्र पूछ जाएगी उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। ऐसा लिखा कि नहीं? इसमें भी लिखा हुआ है कि जो इस देश में है उसके पास यदि जमीन नहीं है तो ऐसी नीति बनाइए कि उसके पास कम से कम 2-5 एकड़ जमीन होनी ही चाहिए। जैसे यदि वोटर लिस्ट में 18 साल का नाम नहीं लिखा तो किसको दंडित करते हैं? कलेक्टर को, मास्टर को, सर्वे करने वालों को नौकरी चली जाती है उनकी। क्यों नाम नहीं चढ़ा इसका? तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? कृषि भूमि एवं आवास भूमि का वैधानिक अधिकार, वन अधिकार पाने का जो कानून है, उस कानून के तहत आप उल्टा सीधा, आपको लड़ाई हो गया जमीन की तो कहाँ जा रहे हो? थाने में। आपके जमीन की लड़ाई को थाने से क्या लेना देना है? थाने वाला तो और फंसा लेगा आपको उल्टा सीधा। जमीन की लड़ाई अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में है, जमीन की लड़ाई आपके वन अधिकार समिति में है, जमीन की लड़ाई आपको ग्राम सभा में है। अधिनियम की धारा 4 जिसके तहत मान्यता और प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी न होने तक वनों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी के किसी भी व्यक्ति को उनकी आजीविका से वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकता। उसमें जो हमारा पूंजी कुछ बनने लगा, सोचे कि इस पूंजी को कुछ काम में लगाएं ताकि हमारा फिर हल्दी की खेती किए, पाउडर बनाते और डब्बे में पैकिंग करके बेचने से हमें 2 पैसे की आमदनी होती। जैसे कि एकता परिषद का एक बैठक होता है, बड़े बड़े सभा होते हैं, वहाँ हम हल्दी को पैकिंग करके वहाँ पर ले जाते हैं। तो वहाँ दुकान मतलब रखते हैं, तो वहाँ बेच, जैसे कि जबलपुर में हुआ, भोपाल में हुआ, और ये जो तिलदा में कहते हैं उधर भी लेके गया। स्वस्थ हल्दी है, जाकि ये जैविक खाद का उपज करवाने की। एकता परिषद ने हमारे गांव को संघर्ष तीर्थ यात्रा के नाम से घोषित किया कि आप जो बांधवगढ़ जा रहे हैं, होटलों में रहते हैं, वहाँ खर्चा देते हैं, इसके सिवाय आप देहातों में जाएं और समाज के बीच में बैठें, उनसे हर चीज़ समझें, जानें, वहाँ रुकिए, वहाँ यहाँ से 2 पैसे कंसेशन भी हो गए आपको। इसके माध्यम से विदेशियों ने हमारे यहाँ आना शुरू किया। इस गांव का उससे आगे आने वाले दिन में विकसित हो, विकास करो। इसके माध्यम से हमें आज फायदा भी है, क्योंकि उनके आने से हमें हमारा स्वसहायता समूह भी बना है और उसमें उनके तक माध्यम से आज वो 1.5 लाख रुपए राशि भी जमा है। चाहे तो उससे हम लोग अच्छी भी काम कर सकते हैं और आज भी करते हैं। अपनी किसानी के माध्यम से जहाँ हमको कमी होता है उसी में से अपना पैसा निकाल के अपने कृषि कार्य में लगाते हैं। इसके बाद पुनः वो पैसा उसी कोष में जमा कर देते हैं। यही हमारा चल रहा है। इसके भी हम समझ रहे हैं कि यहाँ हमारा गांव कभी स्थापित न हो, हमारा गांव बना रहा है, पेड़ पौधे जंगल भी बने रहे, हमें वन्य प्राणी जो हैं वो भी सुरक्षित रहे। हमें यही हम संरचना के साथ यहाँ भी जी रहे हैं।
चेचपुर गांव राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ से लगा हुआ बैगा आदिवासियों की एक छोटी सी बस्ती है। बैगा आदिवासी मध्य प्रदेश में आदि मानव यानी कि विलुप्त होने वाली जनजातियों की श्रेणी में आता है। संगठन की ताकत से चेचपुर भी मरई कला जैसे उमरिया जिले के सैकड़ों गांवों में जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार गारंटी जैसे कई योजनाओं का अधिकार प्राप्त करते हुए एक स्वावलंबी गांव की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करता है। चेचपुर में पहले इतना परेशानी थी, यहाँ बैगों के बस्ती रहा, बैगा है, कम से कम नहीं 40-45 घर के हैं। यहाँ लकड़ी लाने के मना रहा। फिर एक ही बाद में ही जब हम संगठन में जुड़े 61 में ही 2007 से हम फिर जब उमरिया गए, उमरिया से आए, तब से हमको लकड़ी भी अलाउ हुआ। 33 लोगों को पट्टा वनाधिकार से हम जंगल की ज़मीन हम ले लिए हैं और 8 लोगों के दावा लगे हैं, तो उसी को अब हम ले तैयारी में। आज की स्थिति में ही अब बहुत सुधार हुआ। नदी के पानी भी रहा तो उसको भी हम लड़के ले लिए हैं। कम से कम 300 मीटर तो छुड़ा लिए जंगल वालों से। पानी अपने गांव के लिए हम ले लिए हैं। पहले की स्थिति में तो हम 10 पैसा तक की स्थिति रहा, लेकिन हम अब 98 में पहुंच गए। संगठन नहीं भी रहेगा तब भी हम अपने हाउस से हम लेंगे। स्थिति बहुत खराब रही जब संगठन नहीं बने थे। थोड़ा बहुत कहूँ जो थे तो जंगल वाले परेशान करते, कहूँ हाथ ढिलवा देते, कहूँ टांगे छोड़ा रहे थे। इसके कारण हो गया बल नहीं मिल पाए थे हम लोग। कहते क्या करें, अब जो संगठन जो बन गए, अब खेत बाड़ी अब लग रहे, अब करेंगे। ऐसी बात ना हो कि अब हमारा अधिकार अपने हाथ में हम रख लिए हैं तो हम करेंगे। मूल निवासी कहलाते आदिवासी, जल जंगल जमीन से जियत आदिवासी। मूल निवासी कहलाते आदिवासी, जल जंगल जमीन से जियत आदिवासी। मूल निवासी कहलाते आदिवासी, जल जंगल जमीन से जियत आदिवासी। बराक बिरवा वर्म देव जानो पीपर में बात देव महाराज। सिमर में दानु बाबा मानो साजा में बड़ा देव महाराज। देव दिवाला मानत आए मढ़िया गुरुद्वारा, जंगल झाड़ी माँ देवता माने बड़ा देव बंजारा। बूढ़ा बाबा बड़ा कबीरवा पिता बराबर कहुआ, बूढ़ा बाबा बड़ा कबीरवा पिता बराबर कहुआ। तेंदो अपना सगा पड़ोसी भाई अपना महुआ, महुआ पूरे खन के खाजी, सात माच कौड़ा बाजी। जल जंगल जमीन से जियत आदिवासी, मूल निवासी कहलाते आदिवासी, जल जंगल जमीन से जियत आदिवासी। जय जगत।